क्षेत्रफल का क्या लिखते हैं, मात्रक लिख रहे हैं। तो क्षेत्रफल का मात्रक कैसे लिखें, लंबाई का इंटू में चौड़ाई की। और लंबाई का मात्रक होता है क्या चाहिए, तो लंबाई का मात्रक होता है मीटर और चौड़ाई का मात्रक भी होता है मीटर। मीटर में मीटर गुणा किए तो मीटर के स्क्वायर हो गया। इसी तरह हम पढ़े दाब का। दाब का हमको बताना मात्रक, तो दाब बराबर फॉर्मूला होता है बल बट्टा क्षेत्रफल। बल का एसआई मात्रक अगर पूछा जाएगा तो न्यूटन होता है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है, क्षेत्रफल का एसआई मात्रक होता है मीटर के स्क्वायर। तो दाब का एसआई मात्रक बराबर हो जाएगा न्यूटन बट्टा मीटर के स्क्वायर। तो इसको न्यूटन को एन के जगह एन लिखे, ये बट्टा के जगह पे यहाँ पे माइनस दिया और एन के पावर कितना 2 है। जब भी कोई चीज नीचे में रहता ऊपर जाता तो माइनस में इनवर्स, जिसको पढ़ेंगे न्यूटन एम इनवर्स 2, न्यूटन एम इनवर्स 2। इसी तरह आयतन, आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, लेंथ गुने ब्रेथ गुने हाइट। आयतन का मात्रक, तो लंबाई का मात्रक मीटर होता, चौड़ाई का मात्रक मीटर होता, ऊंचाई का मात्रक क्या होता, मीटर होता। मीटर 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 से गुना किए करेंगे तो मीटर के पास क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसी तरह घनत्व, घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बट्टा आयतन। द्रव्यमान को बोलते हैं हम लोग क्या कहते हैं, किलोग्राम। द्रव्यमान का आयतन क्या है, किलोग्राम। आयतन का मात्रक क्या है, मीटर के पावर कितना 3। अब इसको लिखेंगे तो केजी इनवर्स, केजी एम इनवर्स 3, केजी एम इनवर्स 3। तो आगे अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट, देखिएगा ध्यान से। चाल बराबर चलते हैं, क्या चीज बराबर नेक्स्ट चाल। तो आप लोग बताइएगा पहले फॉर्मूला चाल बराबर क्या होता है। तो सबको देखिएगा 5 नंबर में हम लोग आ रहा है, जितना सब पढ़ लेंगे टोटल फॉर्मूला को एसआई मात्रक जान लेंगे। चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बट्टा समय। क्या होता है फॉर्मूला, दूरी बट्टा समय, दूरी और बट्टा में समय। अब यहाँ पे देखिए चाल का मात्रक, किसका मात्रक, चाल का मात्रक। ध्यान से बताओ बाबू, दूरी, दूरी का मात्रक क्या होगा मीटर, दूरी का मात्रक मीटर। समय, समय का मात्रक इसको लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड, इसको पढ़ेंगे मीटर प्रति सेकंड। या इसको पढ़ सकते हैं एम एस इनवर्स माइनस 1। एस इनवर्स माइनस 1 का मतलब क्या होता है 1 बट्टा एस होता है। आ रहा है समझ में। आगे देखते हैं नेक्स्ट हम लोग चलेंगे फॉर्मूला है वेग बराबर, क्या बराबर वेग। वेग बराबर क्या होता है विस्थापन बट्टा विस्थापन। क्या लिखे यहाँ पे, अब विस्थापन किससे कहते हैं, तो न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहा जाता है। जैसे यहाँ है ए है पॉइंट और यहाँ बी पॉइंट है और यहाँ एक पॉइंट है सी है। एक पॉइंट यहाँ पे क्या है सी। तो विस्थापन किसे कहते हैं, तो शॉर्टेज डिस्टेंस को क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, हिंदी में कहते हैं विस्थापन। न्यूनतम दूरी को विस्थापन। आपको ए पे जाना है, कहाँ जाना है, एक बंदा था यहाँ से लेके गया सी के पास, कहाँ गया सी। हमको पहुंचना है ए के पास, तो ये सी फिर सी से कहाँ गया ये ए के पास। तो इतना दूरी तय किया ए के जाने पर। बी का किया कि डायरेक्ट बी कहाँ चल जा रहा, तो कौन वाला दूरी कम है, ए बी दूरी कम है ना, यही ए बी क्या कहला जाएगा विस्थापन कहला जाएगा। मतलब न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, तो विस्थापन बट्टा क्या होता है फॉर्मूला में समय, विस्थापन बट्टा समय। कोई दिक्कत यहाँ तक। आप बताइए विस्थापन के एसआई मात्रक क्या होगा, दूरी होगा। विस्थापन के एसआई मात्रक दूरी, तो विस्थापन, विस्थापन मतलब दूरी और दूरी का एसआई मात्रक मीटर। और बताइए जल्दी सा समय का एसआई मात्रक, इसका भी एसआई मात्रक मीटर एस इनवर्स 1। कोई दिक्कत यहाँ पे, यहाँ पे ये मात्रक लिखा हुआ आ रहा बात समझ में। चलिए आगे नेक्स्ट चलते हैं। अगला फॉर्मूला हम लोग आते हैं त्वरण बराबर, क्या चीज बराबर, त्वरण के मतलब एक्सीलरेशन। त्वरण मतलब एक्सीलरेशन। त्वरण दिख रहा है आप लोग को। त्वरण बराबर फॉर्मूला होता है बल बट्टा क्षेत्रफल। क्या होता है फॉर्मूला, बल बट्टा बल और बट्टा में क्षेत्रफल। अब इसका एसआई मात्रक कोई बोलेगा सर त्वरण का क्या बताइए, एसआई मात्रक बताइए, त्वरण के क्या बताइए। अब ध्यान से देखिएगा बल का एसआई मात्रक बताइए, तो डायरेक्ट लिख रहे हैं बल का एसआई मात्रक न्यूटन। न्यूटन मतलब
और क्षेत्रफल का ऐसा ही मात्रक मीटर के स्क्वायर, पहले ही बता दिए क्षेत्रफल कैसा है मात्रक। अब इसका क्या लिख सकते हैं, न्यूटन एम के इनवर्स कितना, 2, एम इनवर्स 2। इस तरह हम लोग 7 नंबर में पढ़ लिए, काची पढ़ लिए, थाउजेंड पढ़ लिए, क्या पढ़ लिए। अगला हम लोग पढ़ते हैं बल का इकाई मात्रक, किसका इकाई मात्रक पढ़ेंगे, तो बल का इकाई मात्रक न्यूटन होता है। और आप लोग जानते हैं बल का किस चीज का, कितना नंबर है, 1 नंबर। बल बराबर फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुने आयतन, द्रव्यमान गुने आयतन, द्रव्यमान गुने क्या होता है, बल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान गुने आयतन। कोई दिक्कत नहीं आता। बल बराबर अगर कोई पूछेगा कि फॉर्मूला क्या होता है तो आपको बताना होगा द्रव्यमान इंटू में आयतन ना होके त्वरण होता है। क्या होता भैया, क्या होता है ये फॉर्मूला। अब आप लोग बताइएगा ध्यान से, बल का एसआई मात्रक बताइए, बल का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक लिख लिए, तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम, गुना के त्वरण। अच्छा, त्वरण का एसआई मात्रक यहाँ से, त्वरण का एसआई मात्रक डायरेक्ट लिखे एन बट्टा एम स्क्वायर, कोई दिक्कत, एन बट्टा एम स्क्वायर किसका एसआई मात्रक, त्वरण का। तो हम लोग लिख सकते हैं बल का एसआई मात्रक, बल का एसआई मात्रक बराबर किलोग्राम, एन मतलब न्यूटन, एन मतलब प्रति मीटर के स्क्वायर, या एक और इसका होता बल का एसआई मात्रक, एक और क्या होता, ओनली फॉर। तो बल का एसआई मात्रक ये भी होता और ये भी होता, कोई दिक्कत जाता। इतना हम लोग कर चुके हैं, फिर आगे आप लोग को कुछ देंगे, आपको बताना है किसका एसआई मात्रक क्या होगा, आपको बताना है इसका एसआई मात्रक क्या होगा, कोई दिक्कत। और अगला दे रहे शक्ति बराबर, क्या चीज बराबर, शक्ति बराबर, ध्यान से ये आपको बनाना है अभी। शक्ति बराबर, जो बच्चा देख रहा कमेंट करेगा, शक्ति बराबर कार्य बट्टा समय, कार्य बट्टा कार्य बट्टे में समय, कार्य बट्टा में शक्ति बराबर आपको बताना कार्य बट्टा समय, कार्य बट्टा। अब इसका एसआई मात्रक आपको बताना कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता। चलिए इसको हम लोग इतना किए, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। चलिए जल्दी से उतारिएगा नेक्स्ट में बदले। इसका सूत्र क्या होता है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा 313 के 573 के, ये सब के में है, इसको बदलना सेल्सियस में, इसको क्या चीज बदलना, यहाँ लिखा रहेगा क्वेश्चन लिखित को क्या चीज में बदले, सेल्सियस में बदले, डिग्री सेल्सियस, इसको पढ़ेंगे क्या चाहिए, डिग्री सेल्सियस में बदले। ये क्वेश्चन आपका होगा निम्नलिखित को डिग्री सेल्सियस में बदले। अब पहला क्वेश्चन है 300 कितना के 13 के, दूसरा क्वेश्चन कितना 573 के। सबसे आसान इसका तरीका है कि 313 था तो लिख दिए 313 के का के को बदलना काची में है, सेल्सियस में। तो सबसे आसान तरीका, जब भी के को सी में बदलना, के मतलब केल्विन, के मतलब के मतलब होता है केल्विन, और सी के डिग्री, सी का मतलब होता है सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। अब के को बदलना सी में तो कुछ नहीं करेंगे, जितना के रहेगा लिख लिए, कितना के था 313, कितना लिखा हुआ, और इसमें घटा देना 200 कितना 73, अब कोष्ट कर देना, क्या कर देना, और यहाँ लिखना डिग्री और क्या लिखना। अब घटाइए, यहाँ पे 3 में से 3 जाएगा 0, 1 में से 7 जाएगा नहीं, 11 में से 7 जाएगा कितना 8, ये बच गया 2, और 2 में से 2 जाएगा 0, तो कितना हो जाएगा 80 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं आता। अगला हमको बताइएगा दूसरे का 573 का लिखा हुआ 573 केल्विन को, तो यहाँ पे बदलना का चीज में सेल्सियस में ना, तो 573 को लिखे 573, क्या घटाना है, वेरी गुड, 273 घटाना, पोस्ट करके क्या लिखना है, डिग्री सेल्सियस, क्या लिखना है
3 में से 3 जाएगा 0, 7 में से 7 जाएगा 0, 5 में से 2 जाएगा 300 डिग्री सेल्सियस। कितना तक सही है? आप लोगों को समझ में आया? यहाँ तक नहीं आया? आया नहीं? आ गया ना सबको? अगला आप लोग कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे लिखा हुआ तीसरा नंबर सवाल 300। कहाँ जी? 3 में से 2 जाएगा तो यहाँ देखो 3 में से 3 गया कितना 0, 11 में से 7 जाएगा कितना बचता भैया 4 बचता, कितना बचता और 2 में से 2 जाएगा 0, ठीक है ना? 3 में से 3 जाएगा, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, 3 में से 3 जाएगा 0, यहाँ क्या है 11, 11 में से 7 जाएगा तो भैया 4, 40 डिग्री क्या बचेगा सेल्सियस। चलिए अगला आप लोग बताइएगा। यहाँ पे लिखे कितना 100 के 300 के, कितना के बोले? अब यहाँ पे 300 की है तो 300 के को आपको बदलना 300 के। अब क्या कीजिएगा 273 घटाना और क्या लिखना है डिग्री सेल्सियस। 300 में से 273 जाएगा तो कितना बचेगा 27 बचेगा डिग्री सेल्सियस के डिग्री सेल्सियस। अब हमको बताना है निम्नलिखित को काची में बदले थे तो एक आप लोग कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे लिख दिए हैं 278 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदले, 278 केल्विन को काची में, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। अब हम लोग आते हैं सेल्सियस को काची में बदलना, सेल्सियस को डिग्री में बदलना, केल्विन में बदलना, सेल्सियस को काची में बदलना है। चलिए देखिएगा अगला टॉपिक चलते, इस टॉपिक आते हैं, इसको क्या करते हैं ये आप लोग को हम समझा दिए ना, मिटा देते हैं फिर बनाने के लिए। अब यहाँ पे क्या टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक क्या है केल्विन को काची को निम्नलिखित के को काची में बदले डिग्री सेल्सियस में बदले। तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं क्वेश्चन में डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदले, काची में बदले। चलिए ध्यान से देखते हैं। अब यहाँ पे आपके पास जो किताब का सवाल है, किताब ये 9th क्लास का चल रहा, जो भी पढ़ा रहे हैं 9th क्लास का पढ़ा रहे हैं। ऑप्शन ए में 25 डिग्री और 373 डिग्री सेल्सियस, एक में 25 डिग्री सेल्सियस, 2 में दिया हुआ 373 डिग्री सेल्सियस। इस डिग्री सेल्सियस को बदलना क्या चाहिए केल्विन में। तो जब भी सी को के में बदलेंगे, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, सी को चेंज करेंगे के में तो 273 ऐड कीजिएगा। क्या कीजिएगा ऐड मतलब जोड़ना, ठीक है। सी मतलब क्या चीज डिग्री सेल्सियस को बदलेंगे केल्विन में तो 273 को क्या करेंगे, मेरा बात समझिएगा, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलेंगे तो क्या जोड़ेंगे। अच्छा मेरा यहाँ पे ध्यान से सुनिए, के को अगर डिग्री सेल्सियस में बदलेंगे केल्विन को डिग्री सेल्सियस में करेंगे तो 273 को क्या करेंगे घटाएंगे। यहाँ तक कंप्लीट ना। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़िए। निम्नलिखित डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदले, काची में बदले। अब केल्विन में कैसे बदला जाता है ध्यान से, जैसे लिखा हुआ पहला नंबर में कितना 25 डिग्री सेल्सियस, तो 25 का 25, अब प्लस क्या कीजिएगा 273 200 और यहाँ पे डिग्री सेल्सियस हटा के क्या आ जाएगा डिग्री सेल्सियस हटा के केल्विन आ जाएगा और 273 में 25 को ऐड कीजिए तो 225 कितना हो जाएगा जल्दी से बताइए कितना आ गया। और यहाँ पे बचा आपका क्या बचा के मतलब केल्विन। अगला नंबर सवाल बताइएगा 300 क्या है 373 डिग्री सेल्सियस और बदलना केल्विन में, बदलना कच्ची में। तो जब भी सी को के में बदलेंगे तो जोड़ेंगे तो 373 के 300 और जोड़ना क्या चाहिए जी 200 और बच गया यहाँ का चीज के मतलब केल्विन। आपको याद रखना तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है, तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है। कोई दिक्कत यहाँ पे
तापमान का एसआई मात्रक कोई पूछेगा क्या होता है तो केल्विन होता है। ठीक है, अब बताइएगा 373 में 273 जोड़िए। 640 640 600 कितना 646 3 3 6 7 7 14 के साथ कितने 5 और 6 अब के मतलब केल्विन। ये टॉपिक भी समझ में आ गया। डिग्री को सेल्सियस में कैसे बदलते हैं और सेल्सियस को डिग्री में, जब सेल्सियस को डिग्री में, जब सेल्सियस को केल्विन में बदलेंगे, सेल्सियस को कैसे में बदलेंगे तो 273 को जोड़ते हैं। कितना को जोड़ते हैं 273 को जोड़ते हैं। और जब केल्विन को सेल्सियस में बदलते हैं 273 घटाते हैं। 273 को क्या करते हैं घटाते हैं। ये आज का नहीं है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखते हैं, आप लोग बताइएगा। ये आपका भारतीय भवन का पहला नंबर ऑब्जेक्टिव है, आपको बताना है। यहाँ से देखते हैं, पहला नंबर सवाल आपका कहता है ध्यान से, मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है। मुख्य रूप से क्या है वहां पर मुख्य रूप से एक प्रक्रिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, तुलना करने की, तुलना। दूसरा नंबर सवाल है, किसी राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए आवश्यक है मात्रक एवं संख्यात्मक दोनों। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा ग। अगला नंबर सवाल है, एसआई मात्रक के कितने आधारी मात्रक है, जल्दी से बताइए। एसआई मात्रक कितने आधारी मात्रक है। अगला नंबर सवाल है, इनमें कौन आधारी राशि नहीं है। वेग। क्या आंसर होगा अब यहाँ पे आप लोग बताइएगा, 1 केजी बराबर कितना केजी बराबर 1 केजी बराबर कितना ग्राम 1000 ग्राम। 1 केजी बराबर 1000 ग्राम। कितना ग्राम होता है 1000। अगला नंबर सवाल में आते हैं, चुनिंदा ब्लैंक से क्या है। चलिए देखते हैं, आप लोग से कमेंट करके बताइएगा जो देख रहे हैं। पहला नंबर सवाल है, ऊष्मा क्या है। ऊष्मा का एसआई मात्रक, ऊष्मा का एसआई मात्रक जल्दी से बताना होगा। तो क्या होगा एसआई मात्रक। देखो जूल किसका किसका एसआई मात्रक होता है, बोर्ड पर ध्यान देना। जूल किसका, कार्य का, किसका कार्य का, ऊष्मा का, काची का ऊष्मा का। और किसका होता है कार्य का एसआई मात्रक जूल, ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता। और किसका होता है एसआई मात्रक जूल। ये दोनों का एसआई मात्रक क्या होता है कार्य का भाग, कार्य के भी, और किसका ऊष्मा का। इतना कंप्लीट था। चलिए अगला नंबर में 1 मीटर स्क्वायर बराबर 1 मीटर स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर। यहाँ पे कैसे आया एम के 10 के स्क्वायर कितना रहा 10 के पावर कैसे आया। अब यहाँ पे कल हम पढ़े थे, कल क्या बताए थे, ये पढ़ाए थे मिली, क्या पढ़े थे सेंटी पढ़ाए थे। शॉर्ट में लिखते हैं मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेसीमीटर के बाद मीटर। डेसीमीटर का मतलब बदमाशी नहीं कीजिए, याद याद दीजिए। मिलीमीटर है और सेंटीमीटर है, यहाँ डेसीमीटर है, मीटर है। मीटर को चेंज काची में कर रहे हैं, मीटर को चेंज कर रहे हैं मिलीमीटर में। किस चीज में कर रहे हैं अब मिलीमीटर में। जैसे कल हम बताए थे कि जिसको चेंज करना होगा उसको काट देंगे और सब में 10 10 रहेगा। सब में क्या रहेगा कल बताए थे, ठीक है ना। अगर यहाँ 1 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा। अब इसको झाकेंगे तो कितना हो जाएगा 2 को 10 हो जाएगा। और बस में 10 में 10 से गुना किए 100 नहीं है के 1000 हो गया। अब यहाँ पे बताओ 1000 क्या हुआ 1000 एम ए कितना एम ए। आप पहले ये समझो कि 1 मीटर बराबर 1000 एम होता है। कोई दिक्कत नहीं आता। अच्छा 1 एम को 1 एम लिखे, ध्यान से समझना, समझने वाला ये रटने वाला नहीं है। 10 के पावर के को 10 के पावर। अब यहाँ पे एम है कि मीटर स्क्वायर है, यही के मतलब हुआ 1 एम के पावर 2, इधर भी रूट 10 और 3 के पावर। अब बताना 1 मीटर स्क्वायर बराबर 10 के पावर कितना 3 आया बस में। तो यहाँ आप रट लीजिएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं। पता कैसे आया वो हम बताएं।
बताए ना कैसा है। यस। 1 मीटर बराबर 1000 mm होता है। और यहाँ पर वर्ग है 1 मीटर का वर्ग, तो इसका भी तो वर्ग कीजिएगा। 1000 का जैसी वर्ग करेंगे तो 10 के पास क्या होगा। चलिए अगला नंबर सवाल में आते हैं। यहाँ पे पूछ रहा था दाब का एसआई मात्रक क्या होता, पास्कल होता। दाब का एसआई मात्रक क्या होता, पास्कल होता है कि नहीं होता। तो पूछ रहा है न्यूटन है और न्यूटन प्रति एन, ये वाला बात पूछ रहा है एन एम इनवर्स माइनस 2। तो देखो हम बताए थे कि पास्कल जो होगा क्या होगा, पास्कल बराबर न्यूटन प्रति मीटर। अरे दोनों किसका एसआई मात्रक है, दोनों पास्कल भी और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी किसका एसआई मात्रक है, दाब का। किसका एसआई मात्रक है, तो पास्कल का एसआई, पास्कल दाब का एसआई मात्रक है, ये भी तो दोनों बराबर ही ना होगा। तो यहाँ पे अगर एक लिखेंगे तो यहाँ पे भी क्या होगा, इसलिए यहाँ पे एक भरा है, यहाँ पे क्या भरा है आपका, एक भरा है। चलिए इतना ही आज के लिए रहेगा। अब हम लोग इसका जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव देख लेंगे अगला वीडियो में। आज के लिए